हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड आज की सीरीज में हम बात करेंगे डीपीआर की, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी जो प्रोजेक्ट के काफ़ी टर्म्स थे, जो डॉक्यूमेंट के नाम थे, आरएफपी, आरएफआई, आरएफक्यू, डीपीआर। तो उसमें से एक टॉपिक है डीपीआर, जिसको हम आज डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है, ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए है, डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इसमें हमने पहले बात की है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, कोई नई पॉलिसी अनाउंस करती है, तो उसके लिए उनको एक एमएसआई की जरूरत होती है, जो मास्टर सर्विस इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्राइवेट सेक्टर से होते हैं या गवर्नमेंट से होते हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट करके दे, उनके बिहाफ पे काम करें और उनको ऑपरेशन में भी हेल्प करें। ये सब एक डॉक्यूमेंट के थ्रू इनवाइट किए जाते हैं। बट वेंडर को कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर हमें किसी वेंडर को इनवाइट करना है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या चाहिए, क्यों, हमें क्या सोल्यूशन, क्या प्रपोजल हमें चाहिए, क्या सोल्यूशन हम चाहते हैं। उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट, क्लाइंट एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कस्टमर होता है, वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करता है, जिसमें वो एक सारी हाई लेवल ओवरव्यू डिटेल उस प्रोजेक्ट में रखता है, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। उसके बेस पे क्लाइंट आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज डीपीआर, फुल फॉर्म तो ऑलरेडी जैसे मैंने लिखी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बट इसकी अगर मैं वैसे बात करूँ कि ये है क्या, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जो एक ब्लूप्रिंट बताता है, एक आउटलाइन डिटेल देता है एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की, कि उसमें उसको क्या चाहिए। उसमें उसमें एक जैसे बोलते हैं, एक ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट है, जिसमें वो बताता है कि उसको क्या चाहिए, उसमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर हमारा जो इंक्लूडेड होता है उस ब्लूप्रिंट में, क्या इंक्लूड होता है, मेरा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मिशन, मिशन के बाद हम उसको ये बोल सकते हैं कि हमारा स्कोप, फिजिबिलिटी। तो ये सब चीजें हम ये बोल सकते हैं कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन की हमें एक ओवरव्यू देते हैं इसके अंदर। तो जिसके बेस पे हम आगे फर्दर जो क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हम फिलफिल करते हैं, सॉरी, जो वेंडर जो है वो फिलफिल करता है, उसके बेस पे हमें प्रपोजल सबमिट करता है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे जो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू रिक्वायरमेंट को प्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि डीपीआर चाहिए क्यों। हम डायरेक्ट आरएफपी बना के भी फ्लोट कर सकते हैं। हम एक आरएफपी बनाएं, एक फ्लोट करें और पब्लिश करें और प्रोजेक्ट को दे दें। या हम आरएफपी भी क्यों करें, हम जिस हमारे पे वेंडर को जानते होंगे, दो चार वेंडर्स को हमने बुला लिया, उनसे बात की, हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, उनको प्रोजेक्ट दे दिया। बट दैट इज नॉट फेयर, फेयर फॉर ऑल वेंडर्स, क्योंकि सभी को ही सभी कंप्लाई करने चाहिए। हम जब आरएफपी बनाते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, कम से कम 4 से 5 वेंडर ऐसे हैं जो उसमें कंप्लाई करें। इट शुड बी ओपन एंडेड, इट शुड नॉट बी वेंडर स्पेसिफिक। तो सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट एक अलग चीज है, और उसको रिक्वायरमेंट को प्रेजेंट करना, उसमें सॉल्यूशन को कैप्चर करना एक अलग चीज है। तो सबसे पहली बात, जो हमें डीपीआर को हमें चाहिए क्यों, रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों रिक्वायर्ड है डीपीआर। So it is not only for invite the vendors, it is not only to vendors की वो प्रपोजल सबमिट करें, ये इंटरनल अप्रूवल्स के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम एक बात करते हैं, हमें एक डाटा सर्वर, हमें एक डीसी बनाना है, एक सर्वर, एक एक ऑर्गेनाइजेशन डीसी बनाना है, या डीसी को अपग्रेड करना है, सपोज दैट हमें अपग्रेड करना है। तो इसके लिए हमें एक प्रपोजल, एक राइटअप बनाना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट का समरी लिखनी पड़ेगी। उस समरी में हम उसको बताएंगे
कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। जैसे हम उसमें बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट एनालिसिस, तो उसमें हम देखेंगे मेरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू की, कि प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या है। ठीक है, उसके बाद हम किस बेस पे बनाएंगे, प्रोजेक्ट मार्केट एनालिसिस के नाम, मार्केट एनालिसिस के बेस पे, कि हमें एक मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, क्यों हमें अपग्रेड करना है, क्या हमें उससे बेनिफिट होगा। वो एक मार्केट एनालिसिस इसमें आती है। उसके बाद इसमें हम बात कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाला हूँ, क्या टेक्निकल सॉल्यूशन इसमें मैं देने वाला हूँ, वो सारा एक एनालिसिस होता है। उसके बाद होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके बाद होता है रिस्क एनालिसिस। ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं ये मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ। उसमें मुझे कितना, ये मेरा इसमें लगेगा मेरा टाइम ड्यूरेशन, टाइम ऑल्सो, फाइनेंशियल में मेरा कॉस्ट भी आ गया, कॉस्ट इसी में आ गई। तो ये सब चीजें मुझे उसमें मुझे इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट होगा मेरा, उससे इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, सोशली क्या बेनिफिट होगा, सोशली क्या इम्पैक्ट होगा, मैं सोशली क्या इंफॉर्मेशन, मतलब क्या बेनिफिट मैं दे पाऊंगा यूजर को। उसमें मुझे जो सारे बेनिफिट्स हैं, जो मेरा कौन कौन से मेरे उसमें वेंडर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, तो ये सब चीज पे, ये सब करने के बाद जब मैं सोल्यूशन में दूंगा उसके बेस पे मुझे मुझे इंटरनल और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे कॉस्ट अप्रूवल चाहिए, कॉस्ट अप्रूवल चाहिए, मैन पावर अप्रूवल चाहिए, डाउन टाइम्स भी चाहिए अगर कुछ नया है तो। उसके लिए मुझे प्रिक्योरमेंट करनी है, मुझे लैंड भी चाहिए, मुझे पावर भी चाहिए। ठीक है, मुझे उसमें, मुझे पावर भी चाहिए, मुझे उसमें बाकी यूटिलिटीज भी चाहिए। ये सब चीजों के लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट है, इन सब के लिए मुझे डीपीआर बनाना पड़ता है। तो डीपीआर का जो मेन पर्पज है वो ये है कि हमें उसमें एक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों को ही हम बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्यों चाहते हैं, इसमें मुझे, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरा लीगली तो कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है। उसमें मुझे बताऊंगा मेरा लीगल क्या है, लीगल क्या है, मेरा कौन से मेरे रेगुलेशन रूल्स, ये सब मेरे यूज होंगे, तो जिससे मेरा जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे कॉस्ट का अप्रूवल दे सके, मुझे इम्प्लीमेंटेशन का अप्रूवल दे सके, मुझे लैंड अलॉट कर सके, मुझे पावर का प्रोविजन करेगी मेरे लिए, बाकी एसी एचवैक ये यूटिलिटी की प्रोविजन करेगी, पार्किंग की बहुत सी चीजें, सिक्योरिटी की, फिजिकल सिक्योरिटी की प्रोविजन करेगी। ये सब चीजों के लिए मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा, मुझे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने इंटरनल इंटरनल सिस्टम से। उसके लिए मेरा ये एक प्रपोजल बनता है, इसके लिए मुझे डिटेल प्रोजेक्ट रिव्यू बनाना पड़ता है, उसमें मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। तो ये सब जो जो यही मेरी एक बहुत हाई लेवल, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन मुझे लिखनी पड़ती है। प्रोजेक्ट का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग उसमें कंसिडर करूंगा, टाइम, कॉस्ट, ड्यूरेशन, रिस्क, इम्पैक्ट, रिजल्ट, फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर, ये सब चीजें मुझे उसमें शेयर करनी पड़ती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर इंक्लूडेड ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग, तो व्हाट इंफॉर्मेशन शुड इंक्लूडेड, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड इंक्लूडेड ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग द डीपीआर। तो भाई डीपीआर को प्रिपेयर करने के लिए मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो बेसिकली मैं जो यूज करता हूँ डिटेल बनाने के लिए। सबसे पहले जब डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी प्रोफेशनल, एंड शुड हैव कैटर ऑल लोगो, मैं लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो ड्राफ्ट है, वर्जन है, डेट है, साइनिंग अथॉरिटी है, प्रीफिस है, इंफॉर्मेशन सब कुछ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का डिटेल्ड व्यू, विजन, मिशन,
एंड रिक्वायरमेंट के बाद हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद हमारा जो लेआउट है या उसकी लेआउट है, शेड्यूल प्लान है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, प्लानिंग कैसी होगी, एग्जीक्यूशन कैसी होगी। सबसे बड़ी बात है डेट्स। मेरी डेट क्या होगी, मेरी स्टार्ट क्या होगा, एंड कब होगा, इसके बीच में क्या क्या फेसेस हैं, वो कब कब होंगे, मेरी डीपीआर की डेट फिक्स होनी चाहिए, मेरा यूएटी की डेट फिक्स होनी चाहिए, ये सब मेरी डेटेड ऑलरेडी फिक्स होनी चाहिए। कौन इस पे कैसे काम करेगा, मेरी इंटरनल टीम कौन होगी, इसको कौन इंटरनल इंटरनल कौन लीड, इसको लीड कौन कर रहा है, इंटरनल इंटरनल, ये सब चीजें उसमें लोगो करूंगा। मेरा इसमें एक हाई लेवल नेटवर्क डायग्राम होगा, नेटवर्क डायग्राम प्लस आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर होगा। इसमें मेरा एक हाई लेवल बीओक्यू होगा, हाई लेवल बीओक्यू, बीओक्यू, बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी मतलब मेरी हार्डवेयर, हार्डवेयर हार्डवेयर डिटेल काउंट, क्या हार्डवेयर लगेगा, कितने रैक लगेंगे, क्या लगेंगे, कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे डीपीआर में होती है। डीपीआर इज ए काइंड ऑफ बाइबल ऑफ एनी प्रोजेक्ट। डीपीआर में कोई भी डेविएशन होता है तो उसके लिए अलग से अमेंडमेंट होते हैं, डेविएशन फॉर्म होते हैं, साइनिंग होती है, प्रॉपर साइंड होता है। ये सब चीजें तभी जाके, जब तक आपको डीपीआर पे अप्रूवल नहीं मिलता, जब तक आपको डीपीआर पे अप्रूवल नहीं मिलता, यू कैन नॉट फ्लोट ए आरएफपी। कोई भी आरएफपी, कोई भी प्रपोजल किसी भी वेंडर से, कोई भी इनिशिएशन करने से पहले कस्टमर को डीपीआर पे प्रपोजल लेना, अप्रूवल लेना पड़ता है, साइनिंग लेनी पड़ती है, साइनिंग अथॉरिटी होती है, फंड अलॉटमेंट उसी उसी बेस पे होता है। अगर आपने कॉस्टिंग में बजटिंग गलत कर ली है डीपीआर में, आपको फंड का क्रंच हो जाएगा। आपको ये सब चीजें करने के लिए, डीपीआर बनाने के लिए आप आरएफआई निकाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, लोगों को बात कर सकते हो, वेंडर से, वो सब कर सकते हो। बट आपको डीपीआर शुड बी वेरी डिटेल्ड एंड इंफॉर्मेटिव। उसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी कैटर्ड, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, उसमें कैटर नहीं की है, तो फिर आगे जाके जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा तब वो हमें रिस्क में कवर करना पड़ेगा। वो हो सकता है वो हमारा फिर कुछ मतलब बोटल नेक बन जाए किसी चीज की। तो फ्रेंड्स, ये डीपीआर पे थी एक वीडियो, और जो कि बहुत बेसिक, बहुत इनिशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, मैं अपना जो भी मेरा मोटिव था मैं डिलीवर कर पाया हूँ। और अगर आपको कोई भी इस पे और कोई क्यूरी हो, इन्फॉर्मेशन हो, प्लीज लेट मी नो। मैं उस पे और भी इन्फॉर्मेशन डिटेल में और भी कोशिश करूंगा डिटेल में बताने की, समझाने की। एंड ये डॉक्यूमेंट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड साइंड, प्रॉपर स्टैंपिंग साइनिंग होनी चाहिए, तभी इसको आगे आप प्रोसेस बात कीजिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Take care.